देहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और ये भी निवेदन करता हूं कि आपने दुष्टों की लंका जलाई थी तो ऐसे दुष्टों की लंका जलाने में हमारी मदद करना आवश्यकता है। प्रणाम करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को, जो लोग मर्यादा भूलते जा रहे हैं अहंकार और अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, उनको सद्बुद्धि देना, मर्यादा बताना भारत की मर्यादा क्या है। आज मंच पर विराजमान पूज्यपाद संत श्री चरणों के बंधन करता हूं। परशुराम गिरि जी महाराज जिनकी वाणी ओजस्वी निर्मल और पूजनीय संत यहाँ उपस्थित हैं, उनके चरणों में कनाना महंत के मठाधीश के और हमारे महंत जी विराजमान हैं, उनके चरणों में ओम नमो नारायण करते हुए आप सभी बजरंगियों को जय जय श्री राम। एक बार बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। पाप हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, ए महादेव हर हर। आज और आपस में द्वेष भाव मनुष्यों में तो रखे ही रखे, पर देवताओं तक पहुंच गया है। खुदरो नाम राम शुरू हो रही है, श्याम शुरू हो रही है, बालाजी शुरू हो रही हो, वे ही बजरंग दली रो या बजरंगी और विरोध करना शुरू कर दियो। जना प्रश्न उठे रही है, हिंदू रो विरोध कर रही हो सनातन धर्म ने, तो उनसे आशा क्या करना। लेकिन आप लोगों से बहुत बड़ी आशा है। हम पुतला उस मानसिकता का जलाना चाहते हैं जो राम जी के भक्तों का विरोध करते हैं। हम पुतला उन दिवालियेपन का जलाना चाहते हैं जो 40 साल हुआ इस संगठन ने बने हुए, लगभग 40 साल में 82 लाख गोवंश की सेवा करने वाला, कत्ल खाने में जाती हुई गौ माता को बचाने वाला बजरंग दल पर रोक लगाने की बातें कर रहे हैं। उनका पुतला फूंक करके ये संदेश देना चाहते हैं। 1 से 1.5 लाख हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से बचा करके लाने वाला बजरंग दल, उनके ऊपर रोक लगाने वाले दिवालियापन को हम संदेश देने के लिए आए हैं। जब कोरोना काल था तो कोरोना काल में सभी अपने अपने घरों में बिस्तर पकड़ करके, कमरे पकड़ करके अंदर बैठे थे। उस समय ये मेरे बजरंगी ना अपने प्राणों की परवाह की, ना कोई बीमारी की परवाह की, भूखे को भोजन समय पर पहुंचाना, और यदि कोई प्राण छोड़ दिया ईश्वर के चरणों में तो अंतिम संस्कार तक करने में पीछे नहीं रहे। ये बजरंगी, उन बजरंग दल पर रोक लगाने वालों का दिवालियापन की और हंसी आती है। वैसे रोक अपने आप पर नहीं लगा सकते, तुम्हारे कुकर्मों पर, नशा पर, तो ये राम भक्तों पर तुम क्या रोक लगाओगे। और रोक लगाओगे तो अभी ये गृहस्थी लोग नहीं, मठों के मठाधीश आगे आएंगे और तुम्हें संदेश देंगे कि रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि ये राम भक्तों की सेना है, ये बजरंगियों की सेना है। इसलिए ये क्षेत्रवाद, ये भाषावाद, ये पार्टीवाद मनुष्यों की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आए थे। किस और चल दिए हम, किस और जाते जाते जग में भटक गए। प्रभु के द्वारे पे जाते जाते ये भटके हुए लोगों को कहना चाहते हैं कि क्षेत्रवाद छोड़िए, जातिवाद छोड़िए, पार्टीबाजी छोड़िए, क्योंकि किसी देशभक्त ने कहा है समय का अभाव है, लेकिन मेरा संदेश देते हुए मेरी बात को ईश्वर के चरणों में समर्पित करूंगा कि देश से है प्रेम, देश से है प्रेम, तो हरदम ये कहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। अरे दुश्मनों से कह दो तुम सीमा में रहना सीख ले। दुश्मनों से, दुश्मन वो जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, दुश्मन वो जो बजरंग बली की सेना का विरोध करते हैं, दुश्मन वो जो धर्मांतरण करते हुए को रोकते हैं, दुश्मन वो तो उनको कहते हैं कि दुश्मनों से कहो तुम सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अखंड है, सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। एक बार बोलिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। इसी बात के कहते हुए मैं मेरी बात को बजरंग बली के चरणों में
समर्पित करता हूं का विरोध हम जरूर करेंगे। इसलिए जातिवाद, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी ये संत आपके आगे दिखाई देंगे। एक बार बोलिए भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। और आपके क्षेत्र में परशुराम गिरि जी महाराज जैसा योद्धा खड़ा हो आपके आगे तो फिर कहना ही क्या है। आइए कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव करते हुए की जय हो। आवाज नहीं आई। आपने कहा कि संख्या कम है और आवाज भी कम है। की अब गूंजा कुछ नारा बालोतरा में। मंच पर विराजित पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं। आज हम कर रहे हैं उस काम का बीड़ा अपने कंधों पर उठा करके प्रभु श्री राम का काम पूरा किया था। ऐसे प्रभु श्री राम के परम भक्त, आदर्श नौजवान, आदर्श चरित्रवान और एक ऐसा हमारे सामने भगवत स्वरूप जो शक्ति का प्रतीक है, जो बुद्धि का प्रतीक है, जो चातुर्य का प्रतीक है, ऐसे बजरंगबली को मैं प्रणाम करता हूं। मंच के इधर विराजित सभी जनप्रतिनिधिगण और बालोतरा नगर के प्रिय बजरंग दल के योद्धाओं, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। ये चुनाव आते हैं और जाते हैं और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आने लगता है तो बुद्धि अपने आप विपरीत होती है। कर्नाटक का चुनाव छोटा मोटा एक स्टेट का चुनाव है, उसको छोड़ दीजिए अभी। लेकिन जो लोग अपने खानदान के नहीं हैं, जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, जो भारत माता की रज का सम्मान करना जानते नहीं हैं, वो भारत की बात करते हैं। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर के कहा कि प्रभु श्री राम नाम का व्यक्ति तो यहां हुआ ही नहीं, काल्पनिक घटनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर के जो अपनी बात को कहते हैं, उनको आज इस बालोतरा की धरती पर हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बजरंग दल का नाम लेकर के उसके ऊपर बैन लगाने की सोच भी लो। ये कर्नाटक का चुनाव कल पूरा होने वाला है। वहां कल ना तुम आओगे ना तुम बैन लगा सकते हो। तुम पर तो बैन हम लोगों ने लगा दिया है आगामी 50 वर्षों तक। और राजस्थान में बैठे हुए उनके सिपह सलार, उनका वहां स्टेटमेंट आता है, राजस्थान का सरकार में मंत्री बैठा हुआ बोलता है हम भी बजरंग दल का यहां राजस्थान में प्रतिबंध लगाएंगे। गिन लो ना, है कितने लोग। अभी 6 महीने बाद पता लग जाएगा। 6 महीने बाद बालोतरा की धरती बता देगी कि राजस्थान में बैन लगाने वाले कहां गए। हम कोई राजनीति नहीं करते, राजनीतिक दलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उनके साथ हैं जो धर्म के साथ हैं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं है। धर्म के साथ, देश के साथ, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, उनके साथ हम खड़े हैं और ये साधु संत भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो राम को नकारते हैं, ये वो लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद कहते हैं। अरे बेशर्म लोगों, ये भगवा रंग आज का रंग नहीं है और मैं तो इसको रंग भी नहीं मानता। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, ये हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। तुम इसको भगवा आतंकवाद कहते हो और आतंकवादियों के साथ रात को 12:30 बजे खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाते हो। शर्म नहीं आती? इस प्रकार के जो लोग पिछले 75 वर्षों में इस देश की धरती पर खड़े हुए और इस देश की धरती को जिन्होंने लूटा, खसोटा, A to Z तक के 26 अक्षर कम पड़ जाए, भ्रष्टाचार उनका कम नहीं पड़ा, ऐसे खानदान के लोग बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर बैन लगाने की बात सोचते हैं केवल वोट प्राप्त करने के लिए।
मित्रों, ये राजनीतिक पार्टियां आएगी और जाएगी, हमें मां भारती के लिए, जगत जननी मां भारती के लिए बजरंग दल जैसे आज राष्ट्रवादी संगठन की आवश्यकता है। ये 370 अगर हटती है, बजरंग दल के कारण हटती है। समान नागरिक संहिता का कानून अगर आने वाला है तो वो बजरंग दल के कारण आने वाला है। कान खोल करके सुन लो। और ये जब सारे कानून आएंगे, मित्रों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अभी महाराज जी ने संकेत जरूर किया है, लेकिन बालोतरा में इस संख्या से काम नहीं चलने वाला है। आने वाला एक वर्ष बड़े संघर्ष का वर्ष है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि देश के सामने राष्ट्र विरोधी सारी शक्तियां एकजुट होकर हिंदुत्व का जहां जहां अपमान हो सकता है, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए आतुर हैं। हम ये 10, 5, 50 लोग इकट्ठे होकर के उससे बालोतरा में काम चलने वाला नहीं है। एक आवाज पर, हिंदुत्व की एक आवाज पर 5-7 हजार लोग तो 10 मिनट में बालोतरा की धरती पर खड़े होने चाहिए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मित्रों, ये जन जन का संदेश अपने घरों पर पहुंचाइए। ये दुकानें तभी चलेगी जब ये देश चलेगा। ये व्यापार तभी चलेगा जब ये देश जीवित रहेगा। और इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए आप सभी बजरंगियों के और गणमान्य प्रतिनिधियों के चरणों में ये निवेदन करता हूं कि चंद वोटों के खातिर अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना ईमान कभी बेचना मत। आप अपनी धर्म और संस्कृति को अगर जीवित रखेंगे तो लोग आपके चरणों में आकर के बैठेंगे। मुझे गर्व होता है कि आज आजादी के 75 वर्षों बाद जब मेरे तिरंगे का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ता है, तिरंगा ध्वज लेकर के जब रूस और यूक्रेन से भारतीय डॉक्टर्स तिरंगा ऊपर करके ससम्मान भारत आते हैं, दुनिया में तिरंगा जब लहराता है, भारत की शान बढ़ती है, तो मुझे गर्व होता है। सारे विश्व के सामने भिखमंगे की तरह 75 वर्षों तक हाथ फैलाने वाला मेरा देश जब 170 देशों को कोविड के समय अपनी वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करवाता है और वहां की जनता को सहायता देता है, तब मुझे मेरे देश पर गर्व होता है। मुझे मेरे देश पर तब गर्व होता है जब यहाँ की गीता, जब यहाँ का आयुर्वेद, जब यहाँ का योग सारी दुनिया में छा रहा है। मुझे गर्व तब होता है जब नव भारतीय सारी दुनिया में शासन के अध्यक्ष बनते हैं। मुझे गर्व तब होता है जब भारत को G20 का अध्यक्ष बनाया जाता है। और मुझे गर्व तब होता है जब भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के 5वें नंबर पर आकर के पहुंचती है। मित्रों, जोरदार तालियां बजाइए देश के लिए। ऐसे गर्वीले देश को कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे गिराना चाहते हैं। विश्व के अंदर भारत की मान, मर्यादा, इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना अब हमारा काम है। कर्नाटक कल दे देगा और 5 महीने बाद हम दे देंगे। अंत में कुछ पंक्तियां आपको नौजवान करते हैं और बजरंग दल को ताकत बढ़ानी पड़ेगी। मुकेश जी, तो सूरज जैसा तपना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम तो बजरंग बली की संतानें हैं, क्यों सोचें संकट कम होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और लाल तख्तों से कहेंगे वे कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। बसा है नाग बॉम्बे में, बसा है नाग बॉम्बे में, मगर ओ छेड़ने वालों, न ये समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, न किसी के धर्म पर हमने अधिकार चाहा है, मगर यह बात कहने में न चुके हैं, न चुकेंगे। लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। किसी लौलुक नजर ने अगर हमारी मुक्ति को देखा
तो उठेगी जल प्रलय की आग कि जिस पर क्षार सोई है। न ये समझो कि बजरंगी हुंकार सोई है, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे भारत माता की, भारत माता की। बजरंग दल से जो टकराएगा, बजरंग दल से जो टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल। अब मैं शैलाभदेहं धनुजवनि कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आज एक ऐसे विषय पर हम लोगों को यहां एकत्र होना पड़ा, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। वही स्थिति उन लोगों की आज है कि जिनके जो बुद्धि है, विवेक है, जिनका दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका है, और उन्होंने कैसे लेश मात्र भी सोच लिया कि हम बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। वो कान खोल करके सुन ले, ये बजरंग दल है और इस बजरंग दल के अंदर जितने भी योद्धा हैं उनके पास ऊर्जा है, स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज की ऊर्जा है। क्या तुम्हारी मति हो गई है? मेरे से पूर्व पूज्य चेतन गिरी जी महाराज ने, हमारे पूनम जी भाई साहब ने विधिवत आपको सब बताया। मैं तो उनसे सीधा सीधा कहना चाहूंगा, अरे तुमको रोक ही लगानी है तो और बहुत सी चीजें हैं। सोशल मीडिया पर जाकर के देखो, बच्चे जैसे ही गूगल खोलते हैं गंदी गंदी फिल्में आ जाती हैं, वहां रोक क्यों नहीं लगाते हो? हमारे देवी देवताओं पर नाना प्रकार की टिप्पणियां होती है, वहां रोक क्यों नहीं लगाते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से मिले रहते हैं। अगर तुम्हारे पास सत्ता है तो वहां रोक क्यों नहीं लगाते हो? रोक लगा रहे हो किन पर? जो संरक्षण करते हैं, जो संवर्धन करते हैं, जो सेवा में समर्पित हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं, और जो लव जिहाद जैसे महापाप से अपनी बेटियों को बचाते हैं। अभी महाराज जी ने कहा सारे के सारे विषय रखे। मुझे आज पीड़ा है, बहुत दुख है कि आज जिस देश की सनातन संस्कृति, जहां आदि अनादिकाल से देवी देवताओं, योग, आयुर्वेद आदि अनादिकाल से चली आ रही है हमारी दिव्य सनातन परंपरा, हमारे देवी देवता और हमारे ऋषि मुनियों की यह अग्रगण्य परंपरा, और उसी में रुद्र अवतार के नाम पर, हनुमान जी महाराज के नाम पर जो अतुलित बल के धाम है, ऐसे उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, सेवा और समर्पण रखने वाले, जैसे हनुमान जी महाराज के पास कितना बल था लेकिन लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। कान खोल करके सुन लो, अभिमान लेश मात्र नहीं है, लेकिन तुम्हारी लंका को जलाने की सामर्थ्य पूरी बजरंग दल के पास है। जय श्री राम। पूरी सामर्थ्य है, इसलिए कान खोल करके सुन लो। सेवा और समर्पण में अग्रगण्य भूमिका निभाने वाले लोगों का सम्मान करना सीखो। ये देश की जो अखंडता है, इस देश की जो एकलव्यता है, इस देश की जो परस्पर प्रीति है, उसको खंडन करने का प्रयास मत करो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के मन में ये लेश मात्र भी बुद्धि में ख्याल आया है, विवेक आया है कि हम बजरंग दल को
बैन करें वो तत्काल प्रायश्चित करें और माफी मांगे, पूरे के पूरे भारत नहीं पूरे विश्व से माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई। बजरंग दल बैन करने योग्य दल नहीं है। कैसे है बताओ तो सही। और तुलना कर रहे हो पीएफआई जैसे लोगों से, ऐसे ऐसे संगठनों से तुलना कर रहे हो। अरे तुम्हारी मति कहां चली गई। इसलिए मैं आज फिर पुनः हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, हे हनुमान जी महाराज हम सबको बल दो और ऐसा बल दो, ऐसा ओज दो, ऐसा तेज दो, ऐसी परिपक्वता दो कि इनका पूर्ण रूप से संहार हो जाए। और ऐसा संहार हो, संहार मतलब कोई मृत्यु का संहार की बात नहीं कर रहा हूं, संहार इनके दिवालियेपन का, कुमति का, कुविचारों का, कुलक्षणता का, कुयोग्यता का, कुपात्रता का इनका संहार हो। इनकी कुमति सुमति में बदले, इनकी कुपात्रता सुपात्रता में बदले और इनको सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार मिले और हनुमान जी महाराज को पुनः प्रणाम करें वो कि हे हनुमान जी हमसे गलती हो गई, तभी इनकी रक्षा हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे भी आह्वान करूंगा, जब जब हमारे देवी देवताओं और जब जब हमारे हिंदुत्व और जब जब राष्ट्र और धर्म की बात आए तब आगे अग्रिम पंक्ति में सब खड़े मिलना, ये सबसे आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ओम ओम। भारत माता की जय हो। वीर बजरंगी, हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। बजरंग दल से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। यही उद्घोष जो भी मैंने बोले हैं हम अभी रैली के रूप में
बीच में बता रहे हैं, इसको ये बीच में नीचे लगा दीजिए। कांग्रेस सरकार बजरंग दल से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बजरंग दल से जो टकराएगा मिट्टी खड़गे के सिर पे जूते मार के हम सभी विरोध करेंगे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बजरंग दल देश का बल, बजरंग दल। बस माननीय पुरुषोत्तम जी भाई साहब जी निवेदन 2 शब्द में। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जय श्री राम। पार्टी मुर्दाबाद। लिए विघातक कंपनी जो बहुत बार हिंदुत्व के खिलाफ निर्णय लिए, प्रस्ताव पारित किए, कानून बनाए, आज उस कांग्रेस पार्टी के मुख्य अध्यक्ष माननीय, कहना मेरे को मजबूरन पड़ रहा है, माननीय नहीं है, मजबूरन माननीय कहते हुए कह रहा हूँ, मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब का पुतला दहन किया जा रहा है। हिंदुत्व का विरोध करें इसलिए, नहीं तो व्यक्तिगत हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपके खट्टी के कारण यहाँ विरोध किया जा रहा है और प्रतीक रूप में आपका दहन किया जा रहा है।